चतरा शहर के खारिक स्थित दिव्य ज्योति मॉडर्न स्कूल में पाशवा की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पाशवा झारखंड के प्रदेश महासचिव नीरज सहाय ने की। वहीं संचालन दिव्य ज्योति मॉडर्न स्कूल के प्राचार्य छोटू साव ने की। बैठक में ऑनलाइन मान्यता को निरस्त करवाने को लेकर जिले भर से लगभग 300 विद्यालयों के संचालक उपस्थित हुए। पासवा के प्रदेश महासचिव नीरज सहाय ने मीडिया से प्रेस वार्ता में कही, उच्च न्यायालय के द्वारा निजी विद्यालयों के संचालकों पर पीड़क कार्रवाई न करने को लेकर माननीय उच्च न्यायालय से दो बार स्टे ऑर्डर आ चुकी है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा निजी विद्यालयों पर नए नए नियमों को रखकर परेशान की जा रही है। वहीं बैठक के दौरान पासवा के संरक्षक सह पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव एवं पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक दुबे ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर पासवा टीम को ढाढ़स बंधाई। श्री सहाय ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष शीघ्र ही ऑनलाइन मान्यता को निरस्त करवाने को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से मिलकर इस संबंध में निराकरण करेंगे। मौके पर नीरज सहाय, बच्चन पांडे, प्रवीण प्रकाश, छोटू साव, आदित्य गुप्ता, रघुवीर राम, पप्पू गौतम, मुकेश कुमार, भागीरथ कुमार समेत सैकड़ों संचालक मौजूद थे। सुने प्रदेश महासचिव सह गॉडफ्री स्कूल के प्राचार्य नीरज सहाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी। चतरा से मातृभूमि न्यूज संवाददाता संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर चतरा का सब विद्यालय का मनोबल बढ़ जाता है सर आप लोग के साथ आने। बहुत अच्छा जी सर, सब लोग हैं सर यहाँ पे। जी ठीक है सर, जरूर सर। आज सर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा ऑनलाइन मान्यता को निरस्त करवाने को लेकर एक मीटिंग चल रही थी, क्या कुछ मुद्दा रहा है आज के बैठक में? आज जो है सो यहाँ दिव्य ज्योति मॉडर्न स्कूल खड़ी चतरा में निजी विद्यालय संचालकों की, चतरा जिले के निजी विद्यालय संचालकों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें चतरा के सभी 12 प्रखंड के 300 से अधिक निजी विद्यालयों के संचालक उपस्थित थे। सबों ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मान्यता के प्रश्न पर किसी तरह की पीड़क कार्रवाई न करने हेतु हम लोगों का स्टे जारी है और इस विषय में दो बार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश आ चुका है, तो पुनः मान्यता के लिए आवेदन करने को निजी विद्यालयों को विवश न करे सरकार। आज की बैठक में मुख्य रूप में और क्या क्या चर्चा की गई? आज की बैठक को पासवा के संरक्षक, पूर्व वित्त मंत्री, वर्तमान लोहरदगा विधायक माननीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने भी संबोधित किया और पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार दुबे जी ने भी ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया और उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों को, झारखंड के निजी विद्यालयों को मान्यता के संबंध पर हो रही परेशानियों को वो कल ही माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा सचिव महोदय से मिलकर व्यक्तिगत तौर पे इस समस्या को रखेंगे कि जब तक 2019 के अधिनियम को, संशोधन को रद्द नहीं किया जाता है, तब तक निजी विद्यालयों को मान्यता संबंधी पुनः आंदोलन करने को बाध्य न किया गया। बीच में जमीन की बाध्यता की समस्या भी आ रही थी, क्या हुआ था उस पर? जी हाँ, जबकि जमीन की बाध्यता की समस्या है और सबसे 2019 का संवैधानिक संशोधन में 2 प्रावधान किए गए थे, जो संशोधन जोड़े गए थे, वो उसमें ढेर सारे ऐसे कठिन शर्त हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जमीन 1 एकड़ से अधिक जमीन, शहरी क्षेत्र के जमीन, कमरे का साइज, अग्निशमन की बाध्यता, इस तरह के ऐसे कठिन शर्त दिए गए हैं जिसका अनुपालन किसी भी निजी विद्यालय के लिए संभव नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये जो शर्त है ये सिर्फ झारखंड के निजी विद्यालयों पर भी लागू होता है, पूरे देश में अन्यत्र कहीं नहीं। अतः एक राज्य में 2 व्यक्ति के लिए 2 अलग अलग कानून न हो, इस कारण से 2019 में ही हम लोगों ने कोर्ट में केस कर रखा है। माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है ये बात और उन्होंने मान्यता के प्रश्न पर हम लोगों के साथ किसी भी पीड़क कार्रवाई को न करने का निर्देश भी दिया है राज्य सरकार को। उसके बावजूद पुनः मान्यता के लिए आवेदन करवाने की बात, यह जो है सो झारखंड के निजी विद्यालयों की समझ से पड़ी।
इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक दुबे सर के नेतृत्व में आगे की पहल क्या चल रही है? आगे की पहल ये है कि कल हम लोग अपने पासवा के संरक्षक डॉक्टर रामेश्वर उरांव और पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक दुबे के नेतृत्व में पासवा का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय शिक्षा मंत्री से मिलकर इन सारी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएगा और माननीय शिक्षा सचिव महोदय से भी व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात करेंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं इस पर? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि मान्यता संबंधी ऑनलाइन आवेदन करने के आदेश को निरस्त किया जाए। सबसे पहले 2019 के संवैधानिक संशोधन को निरस्त करें। मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अतः पुनः अभी वर्तमान समय में निजी विद्यालयों को ऑनलाइन आवेदन के लिए बाध्य न करे सरकार। आज की बैठक में कितने लोग शामिल हुए थे आप? आज की बैठक में चतरा के 12 प्रखंड से 300 से अधिक निजी विद्यालयों के संचालक यहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें प्रतापपुर से, कुंदा से, टंडवा से, सिमरिया से, गिद्धौर से लगभग सभी